सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आपने इसके लिए कोई भी चर्चा करें, यहाँ पे सर्च करेंगे, आप यहाँ पे बताएंगे सारी डाउट्स सारी क्वेश्चंस जाएंगे, आपको हर कुछ समझ में आएगा। फिर इसकी वीडियो अगर लगानी तो ठीक है। व्हाट इज द ड्रेस कोड पॉलिसी। तो पहले ड्रेस कोड का उतना नहीं दिखा था, पर अभी रिसेंटली हमें एक मेल आया था कि भाई प्रॉपर ड्रेस कोड होना चाहिए, कैजुअल वियर होना चाहिए, फॉर्मल्स हो सकते हैं, कैजुअल्स हो सकते हैं, ऐसे कपड़े ना हो कि लोग अनकंफर्टेबल हो या आप अनकंफर्टेबल हो। मैं तो कह रही हूँ फॉर्मल्स प्रेफर करो, फॉर्मल्स कितने अच्छे होते हैं बॉयज के लिए, तो फॉर्मल्स कैजुअल पहनो, कैजुअल बेटर है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द टिपिकल वर्किंग आवर्स शेड्यूल। 6 आवर्स ऑफिस में जाके कंप्लीट करो, बाकी आपके प्रोजेक्ट पे कि मैनेजर पर डिपेंड करता है, अगर वो 9 घंटे बैठेंगे आपको भी बिठा सकते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकती। तो ये वो चीज़ हो गई कि वर्किंग आवर्स 6 घंटे आपको ऑफिस में कंपल्सरी करने ही है। फिर हाँ, लेकिन अगर आपका इन्वायरमेंट इतना लीनियंट है कि आप घर पे बैठ सकते हो, आपके मैनेजर कुछ नहीं बोल रहा है तो फिर आप सेफ हो, और मैनेजर के ऊपर वाले कुछ नहीं बोल रहे तो आप सेफ हो। मेरे लिए जैसे मैं 6-7 आवर्स ऑफिस में कंप्लीट करती हूँ, सो दैट्स माई पर्सनल वन, ठीक है। नाउ इज वर्किंग ऑन वीकेंड्स मैंडेटरी। नो, ऑब्वियसली सैटरडे संडे ऑफ रहता है शांति से सो जाने का। आर देयर टीम आउटिंग्स ऑफ फन एक्टिविटीज। बहुत होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं। जब मैं एंट्री ली थी मुझे इतना नहीं आइडिया था कि ये सब चीज़ें होती हैं, पर बहुत ज़्यादा चिल टीम, अगर आपको चिल मिल गई, मैरिड कम है, थोड़ा अनमैरिड और इन्जॉय करने वाले ज़्यादा हैं, डेवलपर टाइप के ज़्यादा हैं, खूब इन्जॉय करोगे, खूब मस्ती करोगे, ठीक है। टीम डिनर पे जाना, पार्टीज़ में जाना, क्लब्स में जाना, बहुत चीज़ें होती हैं। और हाँ, अगर कभी क्लाइंट विजिट हो रही है और क्लाइंट को घुमाने ले जाना, फन टाइम यार, बहुत मज़ा आता है। आई हैव डन, इसलिए मैं बोल रही हूँ। नाउ व्हाट इज द कंपनी कल्चर लाइक। कंपनी कल्चर काफ़ी अच्छा है, लोग भी अच्छे हैं, और टॉक्सिक बहुत कम लोग मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलते, एग्जिस्ट करते हैं, पर आपको मिलेंगे नहीं मिलेंगे वो एक डिफरेंट चीज़ है। फिर उनसे कैसे टैकल करना है वो आपको सीखना पड़ेगा, एक्सपीरियंस है, लेना पड़ेगा। आर मैनेजर्स सपोर्टिव टूवर्ड्स फ्रेशर्स। यस, फ्रेशर्स के लिए तो मैनेजर सपोर्टिव होते हैं। लाइक हमने जब ज्वाइन किया था तो हमारे जो मैनेजर थे वो हमको हर एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में कॉल करते थे, पूछते थे कोई दिक्कत, कोई परेशानी, फीडबैक क्या देना चाहते हो, कैसा क्या लग रहा है वगैरह, सब पूछ लेते थे हमसे, अच्छा बुरा एकदम फ्रेंकली। तो वो चीज़ अच्छी है, फ्रेशर्स को तो हाँ काफ़ी अच्छे से सपोर्ट करते हैं। हाउ इज द वर्क लाइफ बैलेंस। फ्रॉम माई साइड इट्स गुड। काम टाइम पे करते रहोगे तो वर्क लाइफ बैलेंस बना रहेगा। काम को काम के टाइम पे करो एंड एंजॉय को एंजॉयमेंट के टाइम पे करो। डोंट टेक प्रेशर यार, डोंट टेक प्रेशर। फिर इसके बाद में सैलरी एंड कंपेंसेशन। अगर आपने 15 डेट, यानी कि 15 डेट है ना मंथ की, उसके लाइक व्हेन विल आई गेट माय फर्स्ट सैलरी, दिस इज द क्वेश्चन। आपने ज्वाइन किया, अगर आपने 15th के बाद ज्वाइन किया है किसी भी मंथ की, तो आपकी सैलरी 31st को या 1 को 31st को आ जाएगी। अगर आपने 15 से पहले ज्वाइन किया है तो उस हिसाब से आपकी उस महीने की वो आ जाती है, मतलब पहले आ जाती है यार, ऐसा मैंने कुछ कैलकुलेशन सुना था। बट द थिंक इज कि 31st तक सबकी सैलरियाँ आ जाती हैं। एंड अगर 31st को सैटरडे संडे पड़ रहा है और एक मंडे को पड़ रहा है तो आपकी सैलरी ना आपको 29 को ही मिल जाएगी। दिस इज द बेस्ट थिंग। सैलरी जल्दी आती है तो साफ भी जल्दी होती है। फिर हाउ मच विल बी इन द इन हैंड सैलरी फॉर फ्रेशर्स, इट्स अ सीक्रेट। कितनी सैलरी है वो आपके जैसे देखो बेस पैकेज 4 LPA होता है, पूरा कैलकुलेशन खुद से लगा लो कि कितना हो सकता है। मतलब 4 था हमारे टाइम पे, अब बढ़ गया होगा, उसके पहले 3 LPA भी था, फिर 4 हुआ, अब कुछ और हो सकता है, 5 हो गया होगा, 4 ही होगा। What deductions will be made from my salary? No deductions. Why deductions? फॉरेन आप घूमने जाओगे तब डिडक्शन होता है, वो एक अलग प्रोसेस है, वो मैंने लाइव देखी है, मैं कभी और बताऊंगी, पर ऐसे डिडक्शन नहीं होता किसी रीजन से, बहुत कम। Will I get PF, gratuity and other benefits? सब ये PF हमेशा टाइम टू टाइम कंपनी डालती जाती है। ग्रेचुटी 5 साल के बाद मिलती है, जो पता ही है आपको, ठीक है। अदर बेनिफिट्स, बहुत बेनिफिट्स हैं। नाउ इज देयर अ बॉन्ड और सर्विस एग्रीमेंट। डिपेंड्स। फ्रेशर्स के लिए रहता है 2 साल का, हमारे लिए पहले था बॉन्ड 2 साल का, फिर नहीं था, कोई बॉन्ड नहीं है, हमने बिना बॉन्ड की कंपनी में कंटिन्यू करा है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेशन पीरियड आफ्टर ज्वाइनिंग। 3 months, 6 months, 3 to 6 months। ये पहले ही आपको ऑफर लेटर में मेंशन कर देंगे कि 3 महीने का है या 6 महीने का है। अगर आप अच्छे से काम नहीं करोगे तो आपको निकाल सकते हैं, यानी कि आपका वो भटकता वाला टाइम होता है ना वो। फिर व्हेन विल द फर्स्ट सैलरी अप्रेजल हैपन। 18 months? 18 months. For freshers it's 18 months. I have seen that now recently, that's why. Will I get work from home allowance? For sure. कोई रीज़न होना चाहिए। आप पूरा 1 महीने भी एग्जाम्शन ले सकते हो, नहीं आ सकते हो, पर कुछ रीज़न होना चाहिए। एजुकेशनल रीज़न होना चाहिए, आपका पर्सनल रीज़न होना चाहिए, कुछ आप वैलिड उस चीज़ को बोलो। आपका मैनेजर, उनके ऊपर 2-3 लोग सब बोल देंगे ओके एंजॉय करने का, क्यों चिंता करने का। नाउ व्हेन विल आई गेट अलोकेटेड टू लाइफ प्रोजेक्ट। सून,
RMG टीम करके एक टीम हमारे यहाँ पे काम करती है, जिनका मेन काम ये होता है कि आप अगर बेंच पे हो तो वो जल्दी से जल्दी आपको प्रोजेक्ट पर डालेंगे। अगर आप एज एन नॉर्मल जो A4 एनालिस्ट होते हैं उनकी तरह से ज्वाइन करते हो तो आप थोड़ा लंबे टाइम तक बेंच पे स्टे हो जाते हो, क्योंकि अभी पढ़ रहे हो आप, ठीक है। बट अगर आप किसी और हायर पोजीशन पर 45 डेज में आपको न्यू प्रोजेक्ट पे डाल दिया जाता है, आपको लेना ही होता है, तैयारी करके रखो एंड सिलेक्शन हो। ज़्यादा देर आप लाइव प्रोजेक्ट के बिना नहीं बैठ। ओके, सो डू यू गेट द अपॉर्चुनिटी टू विजिट फॉरेन? यस, कंपनी प्रोवाइड्स दिस अपॉर्चुनिटी, ठीक है।